ओके सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है एंड मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। बेसिकली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ एडवांस एक्सेल की, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस लेवल का कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ। बेसिकली मैं ऑफ़लाइन ट्रेनिंग देता हूँ, तो जो कंटेंट मैं अपनी ऑफ़लाइन सेशन में डिलीवर करता हूँ स्टूडेंट्स को, सेम वही कंटेंट के साथ मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे भी सेम वैसा ही स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ। एंड सेम उसी कंटेंट के ऊपर मैं आपको पूरी फुल कंप्लीट ट्रेनिंग एडवांस एक्सेल की कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवांस एक्सेल को कैसे हम ओपन करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए जस्ट आपको विंडो आर प्रेस करना है। आपको शॉर्टकट की दबाना है विंडो आर। अगर आप विंडो आर प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेल। उसके बाद आपको जस्ट क्लिक कर देना है ओके पे। तो आपके पास एम एस एक्सेल का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है। ओके, फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ब्लैंक वर्कबुक। ओके, एंड और भी कई प्रकार के हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट दिए गए हैं। देखिए लेट सपोज कि मान के चलिए मेरे को इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना, इन्वेंटरी मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इन्वेंटरी टाइप करोगे तो आपको इन्वेंटरी से रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट आएंगे कई सारे, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से अगर मान के चलिए कि आपको कोई ट्रैकर मेंटेन करना है तो जस्ट आप ट्रैकर लिखेंगे तो ट्रैकर से रिलेटेड आपके पास कई प्रकार के टेम्पलेट आ रहे हैं। लेट सपोज कि मेरे को ये वाला ट्रैकर चाहिए। ओके, प्रोजेक्ट प्लानर वाला ये वाला ट्रैकर चाहिए। तो जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे आप देख पाएंगे कि हमारे पास एम एस एक्सेल का जो इंटरफेस है वहाँ पे ये ट्रैकर आ चुका है, राइट। हालांकि हमको इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने अगेन एक्सेल पे चलता हूँ, विंडो आर एंड न्यू एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए था तो मैंने यहाँ से ब्लैंक पेज ले लिया है। ये कंप्लीट इंटरफेस होता है एम एस एक्सेल का। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इंटरफेस को समझेंगे कि कौन से सेक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे ये जो एरिया दिया गया है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार, ठीक है ना। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। एंड ये यहाँ पर हमारे पास 3 बटन्स होते हैं। एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज और एक होता है क्लोज। और मैक्सिमाइज के अंदर ही होता है रिस्टोर डाउन का, राइट। मैं साथ के साथ लिखते हुए चलता हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में कि कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है टाइटल बार। क्या आएगा? टाइटल बार। उसके बाद क्या आ जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, फिर क्या आता है? फिर यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में दिया गया है, एक तो है मिनिमाइज बटन और एक है मैक्सिमाइज। उसके बाद इसी के अंदर आ जाता है रिस्टोर डाउन। उसके बाद क्लोज। ओके, तो अब एक काम करते हैं कि इन सभी को वन बाय वन हम लर्न करते हैं, या फिर एक काम करते हैं सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं, राइट। तो एनीवे मैं इसको इरेज करता हूँ। इसके बाद ये यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, इनको हम बोलते हैं टैब्स, ठीक है ना। आप इनको रिबन टैब्स भी बोल सकते हैं या फिर आप इनको मेन्यू बार कह सकते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलिए ये होम टैब हो गया और ये इंसर्ट टैब हो गया। ये यहाँ पे पेज लेआउट टैब दिया गया है और ये यहाँ पे फॉर्मूला टैब दिया गया है। सेम इसी प्रकार से डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, दीज आर दी टैब्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। आप किसी भी टैब के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे ना ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं रिबन बार। इस रिबन बार में उस टैब से रिलेटेड कमांड्स आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास इंसर्ट रिबन टैब के अंदर जो भी कमांड्स दिए गए हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं होम टैब पे क्लिक करूँगा तो होम टैब
के अंदर जो भी कमांड्स दिए गए हैं वो दिख रहे हैं, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब्स, डेटा टैब। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिबन। ओके, इस रिबन के अंदर यहाँ पे दिया गया है ग्रुप। आप अगर देखें तो लिखा है ना गेट एक्सटर्नल डेटा, दैट मीन्स ये एक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन, तो कनेक्शन के अंदर इतने सारे कमांड्स आ रहे हैं ना, ये एक ग्रुप है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, ये एक ग्रुप है। ओके, तो आप किसी भी टैब के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो उसका रिबन बार ओपन होगा, देन उसके बाद फिर उसके अंदर ग्रुप्स आएंगे, और ग्रुप के अंदर आते हैं कमांड्स और टूल्स। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ, रिबन टैब्स। इसके अलावा अच्छा, रिबन टैब्स के अलावा आप इसको मेन्यू बार भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जस्ट आप अगर टैब भी कहेंगे तो भी चलेगा, टैब्स। ओके, गॉट इट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक आता है रिबन, देन इसके अंदर आते हैं ग्रुप्स, और फिर उसके अंदर आते हैं कमांड्स एंड टूल्स। इतना क्लियर हो गया? ओके, जब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक दिया गया है एड्रेस बार, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। कई लोग इसको नेम बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसका क्या यूज़ है ये हम आगे चल के भी देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझते हैं कि कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं। एक ये यहाँ पर हमारे पास दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, इस फॉर्मूला बार को आप ये यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको एक्सपेंड करना है ये यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। डन, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। अच्छा, इसके नीचे जब आप आते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास दिया गया है अल्फ़ाबेट्स में। अगर आप देखें यहाँ पे तो ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। लेट सपोज अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ए कॉलम पे जाना है, ए कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट ए के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा ए इंटायर कॉलम जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हमने बोला ए से लेकर के हमको ई कॉलम तक सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए से हम यहाँ पे इस प्रकार से ई कॉलम तक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम को आइडेंटिटी किया जाता है किससे, अल्फ़ाबेट से। ओके, सेम इसी प्रकार से ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है, इनको हम बोलते हैं रोज़। ठीक है ना, तो रोज़ को आइडेंटिटी किया जाता है किससे, नंबर से। अच्छा, फिर इसके पास हमारे पास यहाँ पे देखिए कॉर्नर में एक बटन है, इस बटन को बोलते हैं ऑल सीट सिलेक्शन बटन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ऑल सीट सिलेक्शन बटन। तो एक काम करते हैं, मैं लिखता हुआ चलता हूँ साथ के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एड्रेस बार की, इसको आप नेम बॉक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है फॉर्मूला बार, देन हमारे पास आता है कॉलम्स एंड रोज। उसके बाद कॉर्नर पे हमारे पास एक बटन होता है जो कि है ऑल सीट सिलेक्शन बटन। ओके, एंड ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं स्प्रेड शीट, जहाँ पर हम काम करते हैं। सो दिस इज माय वर्किंग एरिया, तो हम इसको बोलते हैं स्प्रेड शीट। ठीक है, स्प्रेड शीट के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आ जाता है सेल। यू नो सेल क्या होता है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, दिस इज माय एक्टिव सेल, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, सो दिस इज माय एक्टिव सेल। और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस होता है वो किसके ऊपर बनता है, वो रो और कॉलम को मिलाकर के बनता है। ठीक है ना, तो लेट सपोज कि हम ये यहाँ पर हैं। ओके, तो कौन से कॉलम में है, हम हैं सी कॉलम पे, राइट। अब ये जो सी कॉलम है तो ये तो हम स्टार्टिंग फेज में लिख लेंगे सी, राइट, लेकिन हम कौन से रो में हैं, तो हम है 8 नंबर रो में, तो इसका एड्रेस हो जाएगा C8, जो कि ये यहाँ पे एड्रेस बार में दिख रहा है। ओके, क्लियर है। तो हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। अच्छा, सेल के बाद हमारे पास आता है रेंज। आपको पता है रेंज क्या होती है, रेंज बेसिकली एक सेल से ज़्यादा सेल का सिलेक्शन रेंज कहलाता है। मान के चलिए कि मैं ये यहाँ से लेकर के ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको होम टैब के अंदर बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ येलो। ओके, तो मान के चलिए कि मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, तो इस एरिया का एड्रेस क्या है,
तो सबसे पहले ये जो रेंज है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बोले कि I3 से। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेल ना, तो दिस सेल का एड्रेस क्या है, बोले I3। तो एड्रेस बार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास I3 आ रहा है। तो हमने ये सेल जो है वो I3 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हो रहा है, तो एंड हो रहा है J13 पे। तो इसका एड्रेस पता है कैसे बनेगा, इसका एड्रेस बनेगा I3 कॉलन J13, ठीक है ना। तो ये एड्रेस हो जाएगा। मान के चलिए इस एड्रेस में मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ और फिर मैं इन सभी वैल्यू का सम करता हूँ। देखिए अभी मैंने इस एड्रेस पे, इस रेंज पे एक कुछ नंबर्स लिख दिए, राइट। अगर मैं नंबर्स पे जाके क्लिक कर रहा हूँ तो आप फॉर्मूला बार में देखिए कि हमारे पास क्या दिख रहा है, नंबर्स दिख रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं इन सभी नंबर्स का टोटल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा सम, ठीक है ना। मैं सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और फिर मैं इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास इन सभी वैल्यू का सम आ गया, यानी कि टोटल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल आया 7905। तो एज ऑफ नाउ तो ये जो टोटल है ये हमको एज अ नंबर के रूप में दिख रहा है, राइट, 7905, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है उस चीज़ का। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। जबकि देखिए अगर मेरे पास नंबर तो यहाँ पर भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एज इट इज़ दिखता है, नंबर दिखता है। लेकिन अगर देखिए ये भी नंबर ही है, बट ये नंबर कहाँ से आया है, तो ये नंबर आया फॉर्मूला के अंदर से, फॉर्मूला लगाने पे आया है, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ और कि जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं इसमें एड्रेस क्या है, तो देखिए एड्रेस है I3 से लेकर के J13, दैट मीन्स कि ये वाला I3 से लेकर J13। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेंज क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार में क्या डिफरेंस है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, डन है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ना एक काम करते हैं कि थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है बटन सीट, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास शीट का नाम शो होते हैं, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये होता है शीट के लिए। बेसिकली एज ऑफ नाउ हमारी जो वर्कबुक है उसके अंदर एक सीट दी गई है। तो सपोज करो कि आपको यहाँ पे और भी सीट इंसर्ट करनी है तो जस्ट इस वाले प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक न्यू शीट इंसर्ट कर देगा। तो एज ऑफ नाउ जो करंट सीट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सीट 1, ठीक है ना। अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखिए कि आपके पास सीट 2 भी आ गया है। अगर इस प्लस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास देखिए कि आपके पास सीट 3 आ गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीट इंसर्ट बटन। अभी क्या बोलेंगे कि हम बोलते हैं कि ये जो लास्ट के 2 शीट है, सीट 2 एंड सीट 3, इसको डिलीट करना है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीट 1 ही चाहिए, मैं सीट 1 के अंदर ही काम करूँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोलेंगे सीट 2 पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से सीट 3 पे जाना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट कर देना है। क्लियर है। तो मैं अपने सीट 1 पे आ गया हूँ। अब मैं बोलूँगा कि ये जो सीट 1 है ना इसको रीनेम करना है, इसका नाम चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं इंट्रोडक्शन, ओके। क्लियर है। अच्छा इसके अलावा जब आप ये यहाँ पर आते हैं राइट साइड में तो आपको यहाँ पे दिखता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ओके। एंड जब आप नीचे आते हैं तो आपके पास ये यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी दिख रही है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी माफ़ करना, स्टेटस बार, इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार, ठीक है। एंड ये यहाँ पर जूम इन जूम आउट होता है राइट साइड में। एनीवे स्टेटस बार हम इसको क्यों बोलते हैं, चलिए ये समझते हैं कि स्टेटस बार हम क्यों बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ नंबर्स लिखे थे, राइट, ये नंबर्स। अगर हम इन नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए स्टेटस बार में ना उसका स्टेटस हो रहा है, ओके। उसका स्टेटस क्या है, तो उसका स्टेटस एवरेज है 591, काउंट है 11, न्यूमेरिक काउंट है 11, मिनिमम वैल्यू है 3 और मैक्सिमम वैल्यू है 5634 एंड सम जो आ रहा है वो आ रहा है 6510।
तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज सेलेक्टेड होंगी उन सभी वैल्यू का यहाँ पे एक स्टेटस आ रहा होगा, ठीक है ना, उसका कैलकुलेशन आ रहा होगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये है आपका कंप्लीट इंटरफेस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं और इसको ना थोड़ा सा और डेप्थ में जा कर के लर्न करते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। देखो क्या होता है, मान के चलो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है ना, और हो सकता है कि आपके कोई कलीग्स कोई रिपोर्ट बना रहे हो या फिर आपके बॉस आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, और मे भी हो सकता है कि उस दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आप ऑफिस से काम कर रहे हो सकता है आपके कलीग्स वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो, राइट, या फिर हो सकता है आपके बॉस वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो। तो होता क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे कलीग्स का ना मेरे पास फ़ोन आता है और वो हमसे पूछता है कि हाँ जी सुरेंद्र, मेरे को तो पाइवट टेबल से एक रिपोर्ट बनानी है, अब मुझे ना एक्सेल में पाइवट टेबल नहीं मिल रहा है। अब मेरे को एक रिपोर्ट बनानी है कि सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट बाई सिटी, कौन सी सिटी में कितना सेल हुआ है और उसका परसेंटेज कितना है, मेरे को ये रिपोर्ट बनानी है। लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें कमांड्स की नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन सा कमांड पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट बनेगी, राइट। तो उस केस में क्या होता है ना, हम उसको कॉल पे ही बताते रहते हैं कि मोहन आप यहाँ पे क्लिक करिए, आप देखिए, आप यहाँ पे जाइए, इंसर्ट टैब में जाइए, देखिए पाइवट टेबल दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से हम बताते हैं, राइट। तो क्या होता है ना, सामने वाला ना चीज़ों को खोज नहीं पाता है, कमांड्स को खोज नहीं पाता, बिकॉज उसको आइडिया नहीं है, और हम भी ना जो गाइड कर रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर गाइड करना है कि आपको होम टैब के अंदर जाना है या फिर आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, और इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम टेबल है, और उस ग्रुप के अंदर जो पहला कमांड है वही है पाइवट टेबल, ठीक है। जब आप पाइवट टेबल ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपका एक पॉपअप आएगा, जहाँ पर भी आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं रिपोर्ट, वहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ठीक है। पॉपअप के साथ साथ कॉलम फील्ड वाली जो पेन होता है वो पेन भी आएगा, और उस पेन के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होता है फिल्टर का, एक ऑप्शन होता है रो का, और एक ऑप्शन होता है कॉलम का, और एक ऑप्शन होता है वैल्यू का, ठीक है। आपको कौन से कॉलम को कौन से फील्ड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप सामने वाले को गाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरफेस को लर्न करना, ठीक है। क्लियर है, अभी इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्सेल के अंदर डेटा टाइप, तो डेटा टाइप बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे अगर देखने जाएंगे तो डेटा टाइप के कई सारे प्रकार है, कई सारे टाइप है, बट एनीवे मैं आपको ना बड़ा सिंपल तरीके से लर्न करवाऊँगा, ठीक है ना। तो डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो ओनली 2 टाइप का डेटा एक्सेल के अंदर होता है, 2 टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। पहला होता है नंबर डेटा टाइप, और दूसरा होता है टेक्स्ट डेटा टाइप। देखिए जिन वैल्यू का कैलकुलेशन किया जा सके ना वो सारे के सारे नंबर होते हैं, जैसे कि ये सारे के सारे क्या हैं, नंबर्स हैं। और अगर हम टेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें तो वो वैल्यू जिनका कैलकुलेशन ना किया जा सके वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे टेक्स्ट हैं, जैसे कि ये, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है जो कि आता है स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है, तो बोले इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दीज आर दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर बोले एक होता है कैलकुलेशन ऑपरेटर। अब ये कैलकुलेशन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो बोले प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दीज आर दी कैलकुलेशन ऑपरेटर। तो क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें नंबर डेटा टाइप की तो जिन नंबर्स का कैलकुलेशन किया जा सके वही हमारा नंबर डेटा टाइप है, बट इन चीज़ों का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो डेटा जो होता है ना वो बेसिकली 2 ही प्रकार का होता है एक्सेल के अंदर। फिर माइंड के अंदर आ रहा होगा कि डेट भी तो होता है,
एंड टाइम भी तो होता है, तो ये क्या है, तो बेसिकली ये जो डेट एंड टाइम है ना, ये भी बनता नंबर से ही है। ओके, तो एक्सेल के अंदर हर एक डेट के बैकेंड में एक नंबर होता है, हर एक टाइम के बैकेंड में एक नंबर होता है। एनीवे ये सारी चीज़ें हम आगे चल के लर्न करेंगे, अभी के लिए हम स्किप करते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि डेटा टाइप दो ही प्रकार का होता है, एक न होता है नंबर और एक होता है टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग की फेज में ये हमारी पहली क्लास है और इसी में मैं दो तीन चीज़ें कवर करता हूँ। पहली चीज़ ये कि आपको फॉर्मूला लगाना तो आता होगा, हो सकता है कुछ लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हों या फिर कुछ लोग एडवांस लेवल पे ऑलरेडी एक्सेल यूज़ किए हों पहले से, तो उनको फार्मूला लगाना तो आता है। ठीक है, लेकिन आज मैं दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर आप कोई सा भी फार्मूला यूज करते हैं, कोई सा भी आप फार्मूला लगा लीजिए, तो 99% के केस में क्या होता है कि आप जितने भी फार्मूलास लगाते हैं उसमें 90% ऐसा होता है कि हर एक रेंज को ना हम कम्प्लीटली फ्रीज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि किसी भी फार्मूला और फंक्शन के अंदर अगर हम मैनुअली टेक्स्ट लिखते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। किसी भी फार्मूला और फंक्शन के अंदर मैनुअली टेक्स्ट लिखते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीप और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडुजोन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डीप के साथ ऐड करना है एनालिटिकल को और एनालिटिकल के साथ ऐड करना है एडुजोन को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँगा, क्या बोलेंगे, इक्वल टू सबसे पहले ये डी, ठीक है, इसका एड्रेस ही ले लिया Q4 और फिर इसके साथ जोड़ रहे हैं ये जो एक % का सिंबल आता है ये वाला जिसको हम बोलते हैं एंड, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए। ठीक है ना, चीज़ों को एसोसिएट करने के लिए, तो हमने % यूज कर लिया। अब इसके साथ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्पेस। हम बोल रहे हैं कि Q4 के साथ हम जोड़ दिए स्पेस को, तो एज ऑफ नाउ क्या हमारे पास है, डीप है। तो अब क्या यहाँ पे आ जाएगा, अब आ जाएगा डीप स्पेस और फिर उसके साथ हम जोड़ रहे हैं एनालिटिकल को। ठीक है, और फिर हम उसके साथ जोड़ रहे हैं किसको, तो फिर से हम स्पेस को जोड़ देते हैं, फिर %, और इस बार हम जोड़ रहे हैं एडोजोन को। तो एक तो तरीका ये है, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, ज़रा मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाएगा। हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बोले इक्वल टू दिस वैल्यू %, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस एनालिटिकल स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा %, और एडोजोन, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए दोनों में फ़र्क, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कि आप किस किस प्रकार से आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, तो आप दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, ये जो %, है इसका यूज कैसे करते हैं, कॉन्कैटिनेट करने के लिए। अब क्या हो रहा है, हम चलो इक्वल टू लगा दिए, तो इक्वल टू का मतलब क्या है कि हम फॉर्मूला स्टार्ट कर दिए लिखना। अब इस फॉर्मूला के अंदर कभी भी कोई भी मैनुअल कंटेंट आपको लिखना होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। क्लियर है इतना, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे ना एक डेटा दिया गया है और डेटा के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और कुछ टेक्स्ट हैं। ठीक है ना, हमारे पास ये एक डेटा दिया गया है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं और कुछ टेक्स्ट हैं। अब इसके अंदर से मुझे आइडेंटिटी करना है कि नंबर्स कौन से हैं और टेक्स्ट कौन से हैं। तो भाई आप ये बोलेंगे कि जो चीज़ सेल के राइट साइड में है वो सारी के सारे नंबर्स हैं और जो चीज़ सेल के लेफ़्ट साइड में वो सारे के सारे टेक्स्ट हैं। तो हो सकता है कि मैं इसको इस प्रकार से सेंटर अलाइन कर दूँ। ठीक है, मैंने डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर अलाइन कर दिया। बोले कि अब ज़रा आइडेंटिटी करिए कि इसमें नंबर क्या है और टेक्स्ट क्या है। तो फिर क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेट है ना, कैसे पता करेंगे कि इसमें नंबर कौन सा है और टेक्स्ट कौन सा है। हो सकता है अभी आपके पास थोड़ा सा डेटा है तो आप पता कर लें, बट हो सकता है कि आपके पास 2-3 लाख का डेटा होगा तो कैसे पता करेंगे। तो इस केस में हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ईच नंबर का और एक फंक्शन है ईच टेक्स्ट का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टेटस, बोलेंगे स्टेटस
ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस में हम फंक्शन यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वल टू ईच नंबर, क्या ये नंबर है, अगर ये नंबर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो देखिए क्या आया, जहाँ जहाँ नंबर है वहाँ वहाँ ट्रू आ गया, और जहाँ जहाँ नंबर नहीं है वहाँ वहाँ फॉल्स आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब जरा इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं आ गया होम टैब के अंदर, और ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, जस्ट आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सपोज करो कि ट्रू वाला पिक कर लेते हैं और ओके करेंगे, तो मेरे पास ओनली एंड ओनली नंबर आ गया। अगर हम यहाँ से फॉल्स वाला पिक करेंगे तो मेरे पास ओनली एंड ओनली टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इज टेक्स्ट का। तो इज टेक्स्ट क्या काम करेगा, वो ये बताएगा कि क्या ये टेक्स्ट है, अगर ये टेक्स्ट होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। इतना क्लियर है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम एक्सेल यूज करने तो जा रहे हैं, लेकिन हमको ये पता होनी चाहिए कि एक्सेल की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर देखिए स्टार्टिंग फेज में ना दो चीज़ों में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक होता है वर्कबुक और एक होता है वर्कशीट, ठीक है। एक होता है वर्कबुक और एक होता है वर्कशीट। देखिए अगर हम वर्कबुक की बात करें ना, तो पूरा का पूरा ये जो एक्सेल जो आप देख पा रहे हैं यही हमारा वर्कबुक है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्कशीट की बात करें ना, तो लेट सपोज कि मैं इस सीट पे काम कर रहा हूँ, जिस सीट का नाम है इंट्रोडक्शन, तो दिस इज माय करंट वर्कशीट, दिस इज माय एक्टिव वर्कशीट, ठीक है। लेकिन मान के चले मैं एक सीट और इंसर्ट करता हूँ जिसका नाम है सीट 4, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्कशीट, है ना। एज ऑफ नाउ मैं कौन सी वर्कशीट में हूँ, सीट नंबर 4 में हूँ, तो ये हमारी एक वर्कशीट हो गई। फिर मैं कौन सी वर्कशीट पे आ गया, मैं आ गया इंट्रोडक्शन वाली वर्कशीट पे, ठीक है। वर्कबुक क्या है, पूरा का पूरा एक्सेल ही वर्कबुक है। तो मेरे को ये बताइए कि एक वर्कबुक के अंदर कितनी एक्सेल सीट होती हैं, टोटल वर्कशीट्स इनटू अ वर्कबुक। तो एक वर्कबुक के अंदर टोटल 255 वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लस बटन पे क्लिक करके आप 255 सीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर बोले कि चलिए इतना तो मुझे समझ में आ गया, अब ये बताइए कि एक सीट के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। तो हम बोले कि टोटल रोज इनटू अ वर्कशीट कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 16,000, नहीं टोटल रोज की बात कर रहे हैं, 10,48,576, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। बोले ठीक है, अब एक काम करिए, आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू अ वर्कशीट, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो होते हैं 16,384, ठीक है। तो ये होता है टोटल जो वर्कशीट हैं वो 255 होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो होते हैं 10,48,576 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वो होता है 16,384। ये मैं एक सीट की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से सोचिए कि आप 255 सीट्स इंसर्ट करेंगे तो एक्सेल कितना बड़ा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि इस प्लेलिस्ट में हम 350 प्लस फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, ठीक है। कितने फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, 350 प्लस फॉर्मूलाज लर्न करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 150 प्लस शॉर्टकट कीज लर्न करने वाले हैं, इसके अलावा आप 150 प्लस कमांड्स लर्न करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अराउंड ये मान के चलिए कि 150 प्लस 200 प्लस के आसपास आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड लास्ट की जो 10 क्लासेस होंगी ना वो बेसिकली इंटरव्यू के ऊपर होगी, ठीक है ना। इंटरव्यू के ऊपर होगा और इंडस्ट्री में जो चैलेंज आते हैं उन चैलेंज के ऊपर हम लास्ट की 10 क्लासेस करने वाले हैं,
ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पे लर्न करने वाले हैं अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखते हैं तो। देखिए इसमें करीब मैं अराउंड 60 वीडियोस के आसपास डालूँगा, 60 वीडियोस के आसपास मैं डालूँगा, और हर एक वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन होने वाला है वो होगा 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, हर एक वीडियो का टाइम ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट्स होगा। 60 वीडियोस के आसपास मैं डालूँगा, जिसमें से 45 वीडियोस की डेडिकेशन क्लास होगी। अच्छा, इसके अलावा जो 15 वीडियोस होंगी उन पे मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, और इंडस्ट्री में किस किस प्रकार के चैलेंज आते हैं, किस किस प्रकार के एरर आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखा। हमने देखा सबसे पहले तो इंटरफेस कि MS एक्सेल का इंटरफेस कैसा है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे जिनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है अगर मैं इंटरफेस के अंदर से ही डिस्कस करूँ तो, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक एक्सेस टूल बार को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में क्या क्या था, कंप्लीट इंटरफेस था। ठीक है ना, हमने डेटा टाइप के बारे में अंडरस्टैंड किया। ठीक है ना, फिर हमने एम% को समझा कि एम% किस लिए यूज में होता है। ठीक है, फिर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जैसे कि टोटल वर्कशीट कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, राइट। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो टुमारो हम क्लास करने वाले हैं उसमें मैं आपको आगे के टॉपिक्स कवर करूँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।